गोल गोल होते होते बच गया, बहुत बड़ा गोल था ये, कमाल कर दिया इन्होंने। फुटबॉल का मैच ही हो, हॉकी का मैच ही बना दिया और एंड पे पत्थर पकड़ा दिया हाथ में। समझ नहीं आ रही हमें हो क्या रहा है, लेकिन बड़ी शदीद खतरनाक सूरत हाल है ये। अभी तो वो कहते हैं ना, इतनी पड़ी हम पे मुश्किलें कि आसान हो गई, तो हमारे पे भी यही हिसाब हुआ हुआ है कि हमें अपनी ट्रेजेडी में भी कॉमेडी नज़र आ रही है। और आज आगे जो बचा है हमारे पास वो यही पत्थर, लाठियाँ, ये टूटी हुई चीज़ें, अमलाक, हमारी पुलिस की गाड़ियाँ और खान साहब के नारे। पता नहीं किस किस्म की ये जद्दोजहद और किस किस्म की आज़ादी हम हासिल करने निकल पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि मैच लगता है हॉकी का, लेकिन कहीं फुटबॉल आ जाती है और कहीं क्रिकेट आ जाती है, सब कुछ कंफ्यूजिंग है। सब प्लेयर बीच में भाग रहे हैं, हॉकी के प्लेयर भी भाग रहे हैं, फुटबॉल के प्लेयर भी भाग रहे हैं और उसके अंदर क्रिकेट के प्लेयर भी भाग रहे हैं। गजब मचा हुआ है यहाँ पर। तो जब ऑपरेशन हो रहा था तब किधर थे आप? बड़े सदर बने आप। जब खान साहब के घर पे ऑपरेशन हो रहा था, अटैक हो रहा था, उस वक्त आप किधर थे? हम लोग पता नहीं कहां से आ गए और आप आ गए। जब खान साहब के घर पे हमला हुआ था तब किधर थे आप? क्या कर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उधर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सारी। जब खान साहब के घर पे हमला हुआ है, हम लोग कहां से आ गए हैं और ये यहाँ से नहीं आ सके। सब्र करो, क्या मसला? यहाँ से नहीं आ सके। करो, चुप करो, लीडर ना बनो, बैठो। बैगियां पीछे मेरे क्यों कहती है हमारे पास होते हैं, हमने बड़े बड़े काम किए हुए हैं। आप ना बोलें। तो खान साहब के लिए आई हैं। हम खान साहब के लिए, क्यों? इनका ठेका है खान साहब के लिए। परवेज भाई साहब जो उनसे हैं वो नहीं, इनका ठेका है, इनके पास होते हैं तो इनका ठेका है, इनका खान साहब का। ठीक है, हमारा कोई नहीं है, हम आम पब्लिक है, हमें कोई खान साहब तो उठे ही आम पब्लिक के लिए हैं। आम पब्लिक की वजह से ही उठे हैं। इन जैसे तो जो फोटो शूटर है उनके लिए नहीं उठे हुए हैं, हम लोगों की वजह से उठे हुए हैं और हमें ही उठ के पॉइंट आउट करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो अब परवेज भाई साहब ने कुछ कहा, आपको जवाब दिया उन्होंने? नहीं, उनके चमचे जो आ गए वो पता नहीं कौन सा बाबा जी है, वो आके मेरे औरत को हाथ लगा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? आपको पीछे किया उसने? हाँ, वो है, पता नहीं, मुझे क्या पता कौन है ये। लेकिन जो जद्दोजहद थी उसमें परवेज भाई साहब तो अब सदर बन गए हैं। मैं हर मौके पे होती हूँ। मैडम रुबीना से पूछे, मैं 25 मई को भी आपके साथ ना प्लीज धक्के ना दें, ऐसे ना करें। आप कैसे कह रही हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है? मैं पूरा प्रूफ देती हूँ कि मैं कब से 10 महीनों से खान साहब के साथ। कोई लाडला है, कोई लाडला नहीं है, कोई कानून के ताबे है, कोई कानून के ताबे नहीं है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि जो झूठ बोल रहा है वो इस मजबूती के साथ झूठ बोल रहा है कि वो भी सच लग रहा है। यानी कि इतनी कंफ्यूजन है जिसका कोई हाल नहीं। सारी कंफ्यूजन के अंदर हकीकत एक ही है, वो ये है कि हमारी जानो माल महफूज नहीं है। हमारा जानो माल, हमारी जो हकूक हैं वो महफूज नहीं है। हम आज भी उनकी जंग लड़ रहे हैं। जो ज़मान पाक में लोग लड़ रहे थे, पता नहीं कौन लोग थे, किसके लिए लड़ रहे थे, अपने लिए लड़ते नजर नहीं आ रहे थे, किस मकसद के लिए लड़ रहे थे वो भी शायद उनमें से बहुत लोगों को पता ना हो। हाँ, ये पता था कि एक शख्स के लिए लड़ रहे हैं, उसको बचाना चाहते हैं और कोशिश ये है कि उसको पुलिस पकड़ के लेके ना जाए। अगर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती तो क्या होता, क्या होता? खुद से सवाल पूछें और जो लोग उनको बचा रहे थे वो खुद से पूछें कि क्या होता अगर पुलिस उनको पकड़ के लेके जाती। इससे पहले क्या कभी लीडर पकड़े नहीं गए? इससे पहले क्या कभी लीडर्स ने गिरफ्तारियां नहीं दी? इससे पहले क्या लीडर्स जो उनसे हैं कभी अदालत में नहीं गए? इससे पहले जो लीडर्स अदालत में गए हैं उन्होंने क्या अदालतों के ऊपर जत्था लेके जाके अपने फैसले लिए हैं? बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी बात, रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाता है, इंसाफ बहुत जल्दी हो जाता है। हमारी ख्वाहिश है कि आम आदमी को भी इसी तरह रिलीफ मिले, आम आदमी को भी इसी तरह इंसाफ मिले, आम आदमी के लिए भी इसी तरह अदालत लेट नाइट भी खुल जाए जब कभी नाइंसाफी हो। आज इंसाफ के बोलबाले की बात कर रहे हैं। इंसाफ का बोलबाला क्या इन्होंने करवा दिया? क्या सानिया साहिवाल वालों को इंसाफ मिल गया? क्या सानिया मॉडल टाउन वालों को इंसाफ मिल गया? क्या जो लोग निकले थे एहतजाज करने इमरान खान साहब के दौर में उनको इंसाफ मिल गया? क्या उन पे गैर इंसानी तशद्दुद नहीं हुआ? क्या जो लोग उस वक्त सड़कों पर थे जब इमरान खान साहब हाकिम थे उन लोगों को इंसाफ मिला? क्या उनके ऊपर शेलिंग नहीं की गई? क्या उनको डंडे नहीं बरसाए गए? क्या उनका खून नहीं निकाला गया? लाहौर गवाह है इन सारी बातों का। लेकिन जो ही चीज़ अपने ऊपर आई तो चीखें पूरी दुनिया ने सुनी, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आ गया। ये मीडिया उस वक्त कहाँ था जब यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही थी, जब इस मुल्क में इसी हाकिम के नीचे ये तमाम नाइंसाफ़ी हो रही थी। यहाँ पर
मावराए अदालत कत्ल भी हो रहे थे, तो तब ये मीडिया कहाँ पे था? इसका इंसाफ देने वाला कौन था? सवाल बड़े अहम है, पूछना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग खान साहब से मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, या जो लोग अपने अपने लीडर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, वो शायद मुल्क की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं है। वो या शायद जिन लोगों के साथ आए हैं उन लोगों ने टिकट लेनी है, वो टिकट लेना चाहते हैं, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़े क्लियरली कहा था। क्या कहा था, जरा सुने। सारे एमपी एमएनएस ਨੂੰ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ देना। मैं ਹੁਣੇ ਖਾਨ ਨਾਲ डायरेक्टली ਗੱਲ कही है। बंदे लेके पहुंचो भाई, पहुंचो। बंदे नहीं होंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी टीवी के ऊपर। ये रैलियां जो आप देख रहे हैं इलेक्शन के करीब इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि जनाब इन्होंने टिकटें लेनी है। अगर ये लोग बंदे लेके नहीं आएंगे तो इनको टिकट नहीं मिलेगी। नहीं मेरा यकीन तो जिन लोगों ने ये रैलियां भरी हैं वो इत्तेफाक करेंगे मेरे से। हाँ, दूसरी रही बात पेट्रोल बम की। पेट्रोल बम फेंका गया, यहाँ लोग कहते हैं नहीं फेंका। भाई आपकी अपनी लीडर ने अपने मुंह से ये बात कही। एक मुबैना ऑडियो लीक और भी है जो पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान जो हैं उनकी और यास्मीन राशिद साहिबा की लीक हुई। वो क्या ऑडियो लीक थी, उसको भी जरा सुन ही लें। सर, जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई जी, बिल्कुल पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने देखो सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। खान साहब को मुस्कुराते हुए आपने देखा, लेकिन इस सारी दौड़ भाग के अंदर एक बड़ा शदीद नुकसान हो गया। मुल्क कौम का तो हुआ ही हुआ, अमलाक का हुआ ही हुआ, हमारे जज्बात का तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिसका मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको बताता आ रहा हूँ कि ज़िले शाह अली बिलाल हमारा बड़ा प्यारा भाई था। मैं उसके घर गया, उसके वालिदैन से बातचीत की। क्या बातचीत की, अब तो वहाँ जाके भी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा किया और बहैसियत सहाफ़ी में उनकी माँ बाप से ये जानने गया कि इस वक्त उसके माँ बाप के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कहीं उनको किसी दबाव में तो नहीं लाया जा रहा। क्या सूरत हाल थी, जरा जाके देखें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली बिलाल के घर पे, जिसे ज़िले शाह के नाम से भी आप जानते हैं। इस वक्त ये तकलीफ़ इस बात की है कि ये तकलीफ़ में है इनकी सारी फैमिली और हम उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इस वक्त एक जंग में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह जो उसकी रज़ा, जो अल्लाह की रज़ा। माँ जी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करे और उसके दर्जात बुलंद करे। बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा भाई था हमारा। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूँ मैं कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और मुझे इतनी हैरानगी होती है कि जिंदा बंदे को नहीं पूछते, मर जाए तो पुतले बना देते हैं, बुत बना देते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ बातें करते हैं। ये जो जिंदा इंसान की कदर खोते जा रहे हैं हम, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये कहावत है कि काजी की बीवी मर गई, पूरा शहर आ गया। काजी मेरा तो कोई नहीं है, यूजलेस हो गया। और वही मैं कह रहा हूँ कि जिंदा शख्स और इतना प्यार करने वाला शख्स, एक जमात से इतना प्यार करने वाला कि उस वक्त शायद उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। वो जलसों में था, वो झंडे लेके जाता था, उसकी अहमियत ही नहीं थी। नहीं, वो फील ही नहीं करता था कि मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी दुनिया ही और है। उसकी दुनिया ही और है। मुझे कोई कहता है कि वो स्पेशल चाइल्ड था माँ जी, मैंने कहा स्पेशल ही तो हमसे बेहतर था। झूठ नहीं बोलता था, एक नहीं था, दिल में था, वो सबके सामने था। क्या देता माँ जी, आपको लगता है कि हम मुर्दा परस्त ज्यादा है? ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बिलाल इतना फेमस हो गया और जिंदा था तो पता नहीं था बेटा। क्योंकि मैंने उसको ना पैदल जाते हुए देखा। वो यहाँ से चलता था, मतलब मैं गाड़ी पे था, मैंने उसको जेल रोड पे पूरा पैदल जाते हुए देखा और वो दोनों हाथों से ऐसे करके जा रहा था। मैंने रोके पूछा, मैं कहा शाहजी कितने चले, लड़न चले हो? उसने कहा कि मैं खान थे गिरफ्तार करन चले ने, मैंने बचाना। मैं कहा शाहजी कल बचा लोगे? वो कहता नहीं मैं बचा लाऊंगा। मुझे ये हैरानगी हो रही थी कि कोई किसी से इतना ज्यादा प्यार भी कर सकता है। तो माँ जी, जब आप ये देखी थी, आपने उसको कभी कहा नहीं कि बेटे रुक जाओ, ये ना करो, अपनी जान की फिक्र करो? खाया पिया पता नहीं, कपड़े चेंज किए, कुछ भी नहीं, वो बेचारा वहां पर बैठा रहता बस बेटा उसके एक ही लिफाज है कि मैं जाऊंगा, मैं उसकी हिफाजत करूँ। मैडम, यास्मीन राशिद के हवाले से जो बात चल रही है वो गाड़ी वालों की, आपने वो सारी सुनी है? आपको क्या इन्फॉर्मेशन उसकी मिली है कि उनको पता था? असल में है ये टेक्निकल है, उसमें वो जो भी मेरी कल एसएसपी साहब से भी बात हुई, उन्होंने सारा लैपटॉप पे मुझे दिखाया
कि यहाँ पर ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ। मैंने कहा सर, ना तो हम इन्वेस्टिगेटर हैं, ना ही हम आप पर कोई इतराज़ कर रहे हैं। आप, मुझे यकीन है पंजाब पुलिस पे, अगर ये चाहे तो ज़मीन से भी निकाल लेंगे। जी बाजी बिल्कुल दें, बाजी को माइक दें। एक्सीडेंट हो गया, हमारा सिर्फ नुक्ता ये है कि जो गाड़ी इस्तेमाल हुई उन्हें पता था, जिनकी गाड़ी इस्तेमाल हुई है मैम, उन्हें पता था बाजी, मैं यही कह रहा हूँ, उन्हें पता था। उन्हें ये पता था बाजी, आपने टीवी पे देखा उनको लेके जाते हुए, हॉस्पिटल छोड़ते हुए? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, सारी फुटेज देखिए। उन्हें ये पता था कि बच्चा की डेथ हो चुकी है, उसके बाद जो उसको पॉलिटिकल रंग दिया गया। मेरा शिकवा सिर्फ ये बाजी करे शिकवा, मैं ये शिकवा जाननी नहीं, है। उन्हें जब एक चीज पता है, वो आए हैं, ये एक्सीडेंट हुआ है, ये चीज और खामोश रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल मैट उसको ना लेके जाएं। वो एक एक्सीडेंट था, ठीक है, हमने मान लिया ये, लेकिन उसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए था। वो अपने लीडर के लिए बाहर गया है, हाँ। उसके लिए खड़ा हुआ है, और वो खुद कहते हैं कि हमें आवाज आती थी, इतने डिस्टेंस पे वो होता था कि उसे विजन कर सके। सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी, बाहर से इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता था। मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का। तो क्या इतना नहीं किया कि एक दिन बाहर आके देख सके? आप अपने कारकुनों को ये रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीज का दुख है। दुख है बाजी, मुझे मेरा उनसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात, मुझे मेरे जो है ना क्वेश्चंस हैं। बाजी करे सवाल। नहीं, मैंने सवाल अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि 1 करोड़ रुपए इमरान खान ने दे दिया और आपकी कफालत का वादा कर दिया। नहीं, फेक है, ये सब फेक है। अच्छा, लेकर आया था, उसने कहा जी आपको 1 करोड़ रुपया मिला है। मैंने कहा यार, मैंने अंदर 2 कैशियर रखे हुए हैं, वो काउंटिंग करेंगे तो पीटीआई के सारे ग्रुप्स में चल रहा। नहीं, मेरे पास देखिए भाई, मेरी बात सुने, कुछ प्लस अगर पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव हैं। इवन उन्होंने प्रोपेगेंडा मेरे हस्बैंड के खिलाफ किया, वो आईएसआई में, और ये सारे पीटीआई वाली। हाँ जी, भाईजान जो खड़े थे। हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड आए हैं। और मुझे एक बात बताएं, ये खुद एक फोर्स में है, अपनी ड्यूटी की, अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत करना जानते हैं। भाईजान, आपके बारे में प्रोपेगेंडा था कि सर मुझे पता है, सबसे पहले प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ शुरू हुआ कि मैंने ही इन्हें अगवा कर लिया। आपको ये पता? और ये आपके ससुर हैं? हाँ जी। कुल्लो वाले दिन इतना परेशान किया गया कि मेरी मिसेज ने मुझे कॉल की, और ये खुद ही यकीन नहीं कर रही थी कि ये समझ रही थी कि हमारे पे कोई प्रेशर है, जिसकी वजह से मैं सच नहीं बता रहा। ये कौन कर रहा था? सर, ये फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ये काम शुरू हुआ। हाँ। तो फिर उन्होंने तो खैर ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन रात तक यही यहाँ पे बाजार गर्म रहा। क्या बाजी कह रही हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिराई? मैं ये कह रही हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया के सामने टॉक की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी के इसके वालिद को ना अगवा कर लिया गया और कहीं 3-4 घंटे रखा गया और उसको प्रेशराइज किया गया, और प्रेशराइज इसको ये मतलब इनका नाम ले रहे थे, नईम भाई का, कि ये लोग कर रहे हैं। और नईम भाई, कोई किसी को नहीं पता था कि नईम भाई जो से दामाद हैं? सबको पता है। फिर इवन लियाकत साहब ने, मेरे ससुर ने आके फिर मीडिया पे इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट भी हुई। बहरहाल फिर अगले दिन ये आईएसआई वाली बात चल पड़ी कि ये आईएसआई का बंदा है। मुझे इवन मेरे दोस्तों ने मजाक करना शुरू कर दिया, यार तो आईएसआई का था, हमें भी नहीं तुमने बताया, क्यों झूठ, क्यों? सब कुछ तो आपके सामने, हमें और क्यों तंग किया जा रहा है? जो रिस्पॉन्ड आया आपको इस जमात की तरफ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 1 करोड़ की बात की, और उसके बाद आपके बारे में इस तरह की बातें, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये तीसरी बात 1 करोड़ वाली तो कल से मैं सुन रहा हूँ। मैंने फिर अंकल को कहा, मैं कहा अंकल कितने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए? वो मर गया बेचारा, उसकी लाश पे सियासत हो रही है। के लिए शहीद हुआ, वो तो बाहर नहीं आया, उसने वीडियो लिंक से अफसोस नहीं किया। हम उनके बारे में क्या करें? आप लोग खुद माशाल्लाह समझदार हैं। आपके साथ अफसोस नहीं? चाचू गए थे, वो खुद जाके कहें कि ताज़ियत करें, लेके गए थे बाजी, लेके गए थे। आई एम सॉरी टू से, नया रिवाज है कि जिसका बेटा, बहन, बाप कोई मर जाता तो उसको बुला के अफसोस किया जाए। ये हमारे मुआशरे में मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा। उनके बेटे की लाश हॉस्पिटल में पड़ी है, बजाय उनके साथ हॉस्पिटल जाएं, ठीक है, उनको घर बुला लिया गया। यास्मीन राशिद और हमाद अजहर साहब आए, इनको लेके गए, वहाँ जाके जी अफसोस करें। नहीं, ये नहीं लेकर गए। अच्छा, कौन लेके गया? हम तो अंदर थे ना, अबू बाहिर थे। कौन लेके गया लियाकत साहब आपको? मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आपके कोई प्रेशर तो नहीं है लियाकत साहब? मुझे किसका होना प्रेशर? आपको किसी ने किसी किस्म का वो तो नहीं? 76 ईयर में क्या प्रेशर डालेंगे? कोई ले जाएगा तो उसको यही रिक्वेस्ट करूंगा, यार रोटी छोटी दे दिया करें, तेरी बड़ी मेहरबानी। माजरत के साथ भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका बेटा तो जाने वाला चला गया, जो होना था हो गया। हमारे सामने हकायक रखे जाएं
हमारे आपको बताया साथ जाए। इंसाफ किया जाए, ना कि उसके ऊपर अपनी गंदी और घिनौनी साजिश की जाए। अब मीडिया पे एक बात चल रही है जी कि जमाइमा ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, 2 करोड़ रुपया उसके वालिद को दे दिया। पहले चल रहा था जी कि अब खातून अव्वल ने 2 करोड़ रुपया दे दिया। अब हमें बताएं, जरा आए हमारे घर की तलाशी में, ढूंढ के बताएं, हमें तो नहीं पता कैसे करना। बाजी कफालत की बात भी कर रहे थे कि कफालत भी कोई कर नहीं आया भाई, अफसोस नहीं करने कोई आया। ये जो हमारा भाई था अली बिलाल, ये मेरे ख्याल से 12-13 साल से खान के साथ है। 2016 से मैं देख रहा हूँ जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी जी, तो उसके बाद इसके साथ क्या उनका रवैया था पार्टी का? लोग आते थे इसकी तरफ? सर लोग तो नहीं आते थे, यही जाता था। ये जाता था यही शरारा क्योंकि मुझे क्या शरारा सी सबको पता है, कोई नहीं आता था ये। यहाँ पर कोई नहीं, ये खुद जाता था। इसको ये पर्सनली मिलता था जाके इसके मैडम क्लिनिक में यार, हाँ जी, इसके मैडम बताता था मुझे यास्मीन राशिद को वो माँ कहता था, पर्सनली मिलता कि ये मेरी माँ है। मां ਨੂੰ पता सी कि उन्हें 2 दिन दसिया नहीं। नो कमेंट सर। कि आप रोकते नहीं थे? आप तो बहन है, बड़ी बहन है, आप रोकती नहीं थी कि उसका जुनून इतना था खान साहब के सियासी लिए। जब इस तरह की चीज होती थी, आपने वो वाकयात सुना होगा कि वो फैसल अब्बास पुल से गिर गया इस सारी चीजों के अंदर और उसकी 2 बच्चियां यतीम हो गई। वो सुनने के बाद आपने कहा नहीं कि रुक जा बेटे? नहीं, मना करते थे, बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको पता है उसकी धुन लग गई भी थी। तो उसका इश्क था, वो हम सबको पीछे कर देता था। बाजी एक मैं माँ जी से कह रहा था, जो बच्चे जाते हैं जलसों पे, इस तरह जाते किसी के भी जलसों, आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी कि बाद में पीछे क्या होता है, बाद में खानदान कैसे होता है? किसी भी पार्टी से दूर रहे, उनको वो देखिए, उनका बैकग्राउंड है सियासी, उन्हें उनकी सियासत करने दे। हम आम से लोग वोट जरूर डालें, लेकिन इतना जुनूनी ना हो। ये देखें हमारा गया है, हमें पता पाया नहीं भाई। और दूसरी चीज ये बता दें, जिस मकसद के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था, वो मकसद एक दफा तो पूरा हुआ 2018 में जब वजीर आजम बन गए। उसको कुछ मिला, कोई ओहदा, कोई? उसको शौक ही नहीं था बेटा, उसके दिल में लालच नहीं थी। वो इमरान एकदम वजीर आज़म बना ना, फिर बेटा वो किसी ने इसको अपने पास नहीं खड़ा किया, इतना मैं जरूर कहूँ। किसी ने उसको पास नहीं आने? नहीं, बाहर ही रहता था। यास्मीन राशिद वजीर थी सेहत की। बस बेटा मुझे इतना चला नहीं जाता है। था, चला जाता था, बात का नहीं है। अकोमोडेट नहीं किया, सैलरी को नौकरी हो, किसी ने पास नहीं आने दिया। लगता तो यही है, देखिए वो मुझे नहीं उसकी पता। जिंदगी है वो। माजी आपको कोई प्रेशर तो नहीं है ना? नहीं, कसम से नहीं बेटा, नहीं। अब आपने परेशान नहीं ये भी होना। मेरे बच्चे मैं आप मुझे भी अपना बेटा नहीं, समझें, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा इस सारे के नहीं, अंदर। प्रेशर नहीं है बेटा। हाँ। किसी की तरफ से, ना नून लीग की तरफ से, ना पीटीआई की तरफ से, ना पीपीपी की तरफ से, किसी की तरफ से कोई मैं माँ जी को कह रहा था कि मुझे आज ना माँ मेरा जी बच्चा चला गया, मैं ये टेंशन, मुझे किसी ने भी नहीं प्रेशर किया बेटा। मेरे सामने दुनिया की दौलत भी रख ले, मुझे मेरा बच्चा ही नजर आएगा। वो दिलेर बड़ा था। आज मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत। आज उसका नुकसान हुआ बहुत। इन लोगों का नुकसान ही होता, नुकसान उस माँ बाप का हुआ जिसकी औलाद चली गई। इनको एक और दीवाना मिल जाएगा, एक और जिले निकल आएगा, इनको बेटा नहीं मिलेगा। बाजी आप कुछ कहना चाहेंगी उन बच्चों को जो इस तरह ईंधन बन जाते हैं सियासी मैं उन मफाद? बच्चों को कहना चाहूंगी कि जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, इतना बड़ा किया, तुम्हारी खुशियों के, शादियों के ख्वाब देखे, एक दफा उनका सोच लिया करें इस तरह के मामलात में जाने से पहले। गुस्सा भी चढ़ रहा है कि कोई ये भी नहीं सोचता कि सियासत करने से पहले नहीं सोचते कि वो गिनते हैं, चाचू हाजिरियां लगती हैं कि सियासी वर्कर कितने लेके आए हो, तू 50 बंदे ले आए तो 60 बंदे ले आए, और 60 बंदे सिर्फ गिनती होती। जिन लोगों को वो रिक्वेस्ट करता था, वो उसको कहते थे कि ये नारा लगा दे, वो लगा देता था। वो कहता था कि मुझे एक बार मिलवा दे, वो उसको जो जो कहते थे वो कर देता था। ये ख्वाहिश जब कभी जाहिर करता था कि मुझे मिलना है खान से, तो मिलते नहीं। वो उसको बात ही एक ही होती थी, ख्वाहिश क्या? माँ को दें। बेटा वो कहता था मैंने अम्मी उधर ही रहना जब तक उसे मिलने की ख्वाहिश करता था। आराम नहीं आना। तो फिर क्या कहता था कि मिलता क्यों नहीं, मिल क्यों नहीं पाता? ये कहता था आज मुझसे फलाने वादा कर लिया, फलाने वादा कर लिया, फलाने वादा कर लिया। सुबह सुबह उठता था, तो ये इमरान ने मुझे खुद कहा कि सुबह सुबह उठता था, मुझे इसका बहुत दुख रहेगा बच्चे का। सुबह सुबह जाके ऐसे करता जैसे शांत, और बहुत लाउडली, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत कि आई लव यू इमरान खान, तो उसकी वो ये रिकॉर्डिंग भी है। मुझे बड़ा दुख है इस चीज का, आप यकीन करें। वो हंसता गया बेटा, हंसता गया। लास्ट उसकी वीडियो यही है, तो उसने कहा शायद तुसी पकड़े गए, कहता हाँ जी, ते हुण कहता जान भी कुर्बान कर दांगा। माँ जी मैं दुआ करना अल्लाह ताला ओदे दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला तानू हौसला दे। आमीन। अल्लाह ताला तानू सलामत रखे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈਗੇ ਨੇ।
उन्होंने देखना चाहिए कि लोगों के बच्चों को ऐसे देख रहा होगा बस। पानी पिए। नहीं भाई, आपसे उसने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ इमरान खान से। वो हर किसी से कहता था। मेरे तो भागता था वो। मेरे से भागता था, क्योंकि ये अंकल भी बैठे, उसने किसी की जब नहीं ना माननी, तो ये अंकल भी कहते बट तेरी मंदई। बस यार ये ऐसे ही समझाती थी ना, जब मुझे गद्दार कहता था कि तू इमरान जिस तरह मैं प्यार करता हूँ तू मेरा प्यार नहीं समझ, तू गद्दार है। वो ले गया प्यार मेरी बहन बेटा, गद्दार। सब दा ले गया। बाजी, उसके लीडर को आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास एक सवाल है। बाजी पूछें। मैं माजरत के साथ इमरान खान साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि मैं मीडिया पे एक पट्टी चल रही थी, मैं देख रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा है जी कि जब इनको पता था कि एक्सीडेंट है तो इन्होंने मेरे ऊपर 302 का पर्चा क्यों करवाया। मेरा सवाल है कि उससे पहले तो आप लोगों को पता था कि ये एक्सीडेंट है, तो फिर आपने हुकूमत को या निगरान वज़ीर आला को या IG को या जिसको भी, आपने एक तहरीर लिखवाई अपने वकील से, अंकल को पढ़ाया और उनके साइन करवाए, तो आपने ऐसा क्यों किया? सियासत कौन कर रहा है? अंकल से तहरीर पे साइन करवाए? नहीं, वो FIR के लिए ड्राफ्टिंग गई थी, जो PTI वाले लेके आए थे। PTI वाले उसका भांजा जो था, उसमें लोगों के नाम होंगे, नाम वाली। जब पता नहीं था, नामालूम था, तो फिर किसी का नाम हमने तो अभी अल्लाह तक किसी का जाने, नाम हम नहीं कुछ नहीं लिया, कह सकते, क्योंकि हम अब तक नहीं जानते कि है। एक्चुअली क्या हुआ था। लीडर से पूछना चाहती हैं कोई सवाल? बस हमें इंसाफ दिलवा दे इंशाल्लाह। नहीं पाए सवाल पूछना चाहते हैं? माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, असल कातिल कौन है वो सामने आना चाहिए। That's जी, it. आप कुछ आखिरी सवाल पूछना चाहती हैं? जो मेरे बेटे ने कहा नहीं, मैं भी वही, इंसाफ दें बस। जैसे भी हो, कोई भी करे, कोई भी एजेंसी करे, पुलिस करे, मुझे पंजाब पुलिस पे यकीन है। अगर ये चाहे ना ज़मीन से बंदा बरामद करना तो कर सकते हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन किया, आप उस पर राजी हैं? वो इतनी टेक्निकल है तो हमने उनको फ्री हैंड दिया है कि जी आप करें। आपको यकीन है इदारों पे? जी बेटा। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो प्रोपेगेंडा करते रहे, आप उससे परेशान तो नहीं? ना, कोई परेशान नहीं, अपना और कोई बात नहीं। मैं देन का बंदा ही नहीं। बहुत बहुत जो शुक्रिया। मर्जी करें। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। मैं दुआ कर लें प्लीज। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली। इस सारे जो एक्सीडेंट हुआ, जो कत्ल हुआ, जो भी मुबैना चीज़ है, इसका अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये एक्सीडेंट हुआ, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो लोग उसको लेके गए, वो अदालत में अपना इतराफ़ी बयान भी दे चुके हैं कि वो एक एक्सीडेंट था। अब इसके ऊपर क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस सारे को जानने के लिए डॉक्टर जावेद अकरम जो सूबाई वज़ीर हैं हमारे पंजाब के निगरान हुकूमत के, उनसे ही बात करने गया। मैं जानना चाह रहा था कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ दिया वो भी सुन लें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वज़ीर हैं निगरान हुकूमत पंजाब के अंदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का। डॉक्टर साहब, आपकी साइड की स्टोरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी आ गई। मैं ज़िले शाह केस के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो फैमिली के भी कुछ शुकूक शुबहात थे, कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, उसकी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। क्या ये वाकई एक्सीडेंट था या तशद्दुद करके मारा गया था? आप डॉक्टर हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? देखें, जब ये डेड बॉडी लाई गई सर्विसेज हॉस्पिटल में, तो उसके बाद इस पर जो थाने वाले जो लाए, वो बनता था रेस कोर्स। जी ठीक है। रेस कोर्स का, तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल है। तो ये वहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का सिलसिला है नहीं, ऑथराइज नहीं है, ना सिलसिला है, तो इसलिए उसको शिफ्ट किया गया किंग एडवर्ड में, न्यू हॉस्पिटल में, और वहाँ पे LGH की टीम ने आके किया। वो उनका जुरिस्डिक्शन था। बजाय इसके कि हम बॉडी बार बार शिफ्ट करते तो मुनासिब यही था कि वहीं हो जाए। जी ठीक है। तो जो पोस्टमार्टम उनका किया गया, तो उसमें उसके अनफॉर्चुनेटली बॉडी पे डिफरेंट निशानात थे ज़ख्मों के, ठीक है, और वो सारी की सारी मोस्टली ब्लंट इंजरी थी, एक्सेप्ट कि एक हाथ पे थोड़ा सा कट वुंड था। इससे पहले एक सवाल ले लें, वो मैं ये था कि जब वो हॉस्पिटल आ गया, रिसीव हुआ, उससे कितनी देर पहले वो फौत हो चुका हुआ? देखें, वो 2 घंटे का टाइम है ये सारा उसके। जी वो इसी तरह ही है सर। इसको एग्जैक्ट मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ वो डॉकेट्स आते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स के बगैर पोस्टमार्टम होता नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने बनाए उन पे भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं
जो कंफर्म हुई पोस्टमार्टम में। जी ठीक है। उन्होंने खुद, पुलिस ने उसी पे लिखा हुआ है कि ये जख्म है, ठीक है जी। अब वो जख्म है मुख्तलिफ किस्म के, मोस्टली 90% 99% वो ब्लंट हैं, मतलब कि स्किन नहीं टूटी, ब्लंट इंजरी है, अंडरलाइंग इंजरी, इंटरनल इंजरीज हैं। उसमें जो सबसे सीरियस इंजरी है वो उनका फ्रैक्चर स्कल है, दिमाग की हड्डी का। और पेरेंट्स ने बताया कि जब नहरा रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफी जगह से टूटा है। बेस ऑफ द स्कल, जो नीचे की हिस्सा है ना, ज्यादा वो टूटा है, जो सबसे नाजुक हिस्सा होता है। बिल्कुल ठीक है। और उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई ब्रेन में। जब ब्रेन में ब्लीडिंग होती है तो वो रोबड़ा नहीं बन सकता, फैल नहीं सकता, क्योंकि स्कल है तो नीचे ही प्रेस करता है ब्रेन को। तो जब ब्लड वहाँ इकट्ठा होता है तो वो सांस भी रुकता है और फिर कॉज ऑफ डेथ बनता है। इसी तरह जो दूसरा उसको सीरियस इंजरी थी वो उसके एब्डोमेन की थी, पेट की, ठीक है। उसका जिगर और स्प्लीन, तिली में से और जिगर में से ब्लीडिंग हुई और पेट में ब्लड इकट्ठा हुआ था, 2 लीटर के भी ज़्यादा था, ठीक है। ये 2 मेजर इंजरीज थी, बाकी मज़ीद इंजरीज भी थी, मोस्टली उसकी फ्रंट वाली साइड की इंजरीज थी। और पोस्टमार्टम एक चीज़ है, ये एक हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन का और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जी बिल्कुल, लेकिन ये पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अब वो इंजरीज किस तरह इन्फ्लिक्ट हुई, सेकंड पार्ट ये है जी कि डंडा मारा गया, सोटा मारा गया या एक्सीडेंट हुआ या व्हाटएवर, जी वो इन्वेस्टिगेशन है। एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस या एविडेंस वहाँ से विटनेसेस होंगी, वहाँ पे कोई वीडियो कैमरा होगा, वहाँ पे CCTV होगा, गाड़ी होगी। ऐसे डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि वो इंजरी किस चीज़ से आई? मैं इसको खतमी तौर पे एज ए डॉक्टर नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो पुलिस का क्लेम है या हमारे भाई जो हैं और फैमिली दूसरी इम्पोर्टेंट है, इसकी तहकीक ज़रूर होनी चाहिए। JIT बने, जॉइंट, अगर बाकी चीज़ों पे बन सकती है, ये भी बहुत बड़ा सानिया है। यहाँ जुडिशल कमीशन तो कफन दफन कर दिया ना डॉक्टर साहब, अब तो उससे फ़र्क, देखें भट्ट साहब, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, एक मैं आपको बात बताऊँ, कुछ इल्ज़ामात में मुझे पता लगा कि ये थे कि जी मिनिस्टर साहब ने वहाँ पोस्टमार्टम वाली जगह पे गए। अगर कोई प्रूव कर देगा आज कि मैं कहीं गया हूँ मेयो हॉस्पिटल उस रात को, मेरा इस्तीफ़ा हाजिर है, अभी ले जाएं, ठीक है। प्रूव करें ना, ऐसे इल्ज़ाम लगाने से नहीं होता, प्रूव करें। नंबर 2, उसी रिपोर्ट पे जो दी गई है उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है, उस पर तो बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी कि ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, और बाद में कहा गया कि उसको टेम्पर किया गया है। अगर कोई टेम्परिंग का फुल स्टॉप और कॉमा कह देगा ना तो मेरा इस्तीफ़ा हाजिर है। ये कोई पोस्टमार्टम आखिरी नहीं होता, कभी भी हक होता है JIT का, या कोई ऐसा रह जाती है चीज, एक्सह्यूमेशन भी हो सकती है। मैं नहीं कहूँगा करें। उसकी बॉडी को एग्जामिन किया? नहीं, मैंने नहीं किया। आपने देखा भी नहीं? नहीं, मैंने देखा उनके, मैंने भाई से ताज़ियत की, वहाँ डेड बॉडी लाई गई, उस पर कपड़ा आपने जख्म देखे? नहीं, मैंने नहीं देखे, क्योंकि मैं ऐसे कहूँ, उस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। उनके भाई साहब को मैं गले मिला तो मैंने उन्हें ये कहा था कि देखो यार, ये बहुत बड़ा एक छानिया हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसका पोस्टमार्टम ज़रूर कराएं, क्योंकि पोस्टमार्टम के बगैर तो मेडिकल लीगल, वो उस वक्त थोड़े से रिलक्टेंट थे जी ठीक है जी हमें बॉडी ले जाने दें। फिर बाद में उन्होंने अग्री किया कि जी हम पोस्टमार्टम कराते हैं, फिर इनको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मैंने बॉडी देखी ज़रूर, लेकिन मैंने एग्जामिन नहीं की। एक और प्रोपेगेंडा भी है कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसको हटा दिया गया, उसको चेंज कर दिया। उसका नाम अवैस है बच्चे का, और वो LGH में डेमोस्ट्रेटर है लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, और उसको सुपरवाइज कर रहे थे उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वही हैं। जो प्रोपोगंडा किया गया वो ये किया गया कि हमारे MS सर्विसेज को हटाया गया। जहाँ हम बैठे हैं ना, ये आप सेक्रेटरी साहब से भी पूछ सकते हैं, वो इधर ही हैं, वो इनके एम्प्लॉई हैं। मुख्तार साहब जब सेक्रेटरी, हमारे अली जान साहब सेक्रेटरी हेल्थ ट्रेजरी के थे, उस वक्त उन्होंने उनको वहाँ लगा दिया था, ठीक है, इधर से मतलब लोन पे लेके समझ लें। इन्होंने एक इस वाकया से पहले तो 4 दिन पहले एक खत लिखा था कि इनको वापस अब कर दें हम, ठीक है। अच्छा, अब कुछ भाइयों ने हमारे ये कहा कि जी ये इसको सजा दी गई है इस चीज़ की, MS को। मैंने कहा MS को किस चीज़ की सजा दी गई है? वो कहते हैं MS को इस चीज़ की कि MS ने कह दिया था कि ये डेड बॉडी लाई गई है। तो मैं क्या, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि ही वाज ब्रॉट इन डेड, रिसीव डेड था। हाँ, रिसीव डेड था, वो मैं भी कह रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी नहीं हटा सर, को एक बंदा भी हट, मेरी बात सुन लें, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, इस्तीफा तैयार है। नहीं चाहिए सर जी, गलत सुनो, अगर कोई पोस्टमार्टम टीम में से कोई हटाओ, पोस्टमार्टम टीम ने, मैं कहता हूँ, एक्सीलेंट काम किया है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है,
उन्होंने एक एक इंजरी को डिस्क्राइब किया है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि ये जो इंजरी हुई है ये किस चीज से लगने से हुई है? डंडा लगने से हुई है, पत्थर लगने से हुई है, ये बता सकते हैं? वो ये बता सकते हैं कि ये ब्लंट इंजरी है, ये 6 इंच बाय 7 इंच है, ये इससे रिब फ्रैक्चर भी थे उसके। बच्चे के ना रिब्स बड़े फ्रैक्चर थे, और ये बता सकते हैं कि इसके रिब्स, क्योंकि उन्होंने वही इंजरी जो बाहर नजर आ रही है उसको खोल के देखा, अंदर ब्लड इकट्ठा हुआ था, और कॉज ऑफ डेथ क्या है ये देखिए। ये दिस इज बियॉन्ड हमारे कानून में स्कोप के, वो कॉर्नर के है, हमारे स्कोप के बाहर है। अब वो ये कह दें कि जी ये जहर से हुई है, ठीक है, वो एक और चीज़, इसलिए वो कहना, क्या ये कह सकते हैं, बहसीत डॉक्टर पूछ रहा हूँ, क्या ये ट्रॉमा से हुई है? पॉलीट्रॉमा से, पॉलीट्रॉमा हुआ है। देखें बट साहब, यही जानना ये मेरी अर्ज सुने, ये चीज़ आईजी साहब या पुलिस वाले बहुत बेहतर बता सकते हैं। मैं फिर यही सपोर्ट कर रहा हूँ कि देखें ये इस चीज़ को सेटल होना चाहिए वंस फॉर ऑल। जी बिल्कुल ठीक है। ना मैं स्पेशलिस्ट हूँ ना मैं क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं फिजिशियन हूँ। देखें उस सबसे इम्पोर्टेंट उसकी फैमिली है, उसको सेटिस्फाई जरूरी है। इसका बेस्ट देखें, इसका बेस्ट ये है कि यहाँ जुडिशल कमीशन, यहाँ JIT बने, और ये ज़्यादा लंबी नहीं बननी पड़ेगी क्योंकि वेल डॉक्यूमेंटेड FIR है। अगर फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खुदा ना खास्ता शुक्म रह गया है, हक है, तो एक्सह्यूमेशन एक और प्रोसेस है, उसकी वो पेनफुल प्रोसेस है, मैं नहीं कह रहा कि वो कराई जाए। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो क्या वो डाले की बैक साइड पे रखा गया हुआ था? सर मुझे जो बताया गया है, मैंने डाला नहीं देखा अभी तक, वीडियो मैंने वीडियो में देखा कि उसके ब्लड के स्टेन बताए गए हैं, डाले के पीछे ब्लड के स्टेन बताए गए, पीछे वाली साइड पे। जी पिछली, मेरा ख्याल है, मुझे वो जो टीवी पे आपने देखा वही मैंने देखा। ठीक है, बॉटम लाइन पे बता दें कि ये पॉलीट्रॉमा था। पॉलीट्रॉमा जरा मेरे सुनने वालों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। पॉली मीन्स मल्टीपल, एक इंजरी नहीं थी, 26 इंजरीज थी, ठीक है, मुख्तलिफ अक़साम की। जेनिटेलिया पे उसके वो कैसे हुआ? वो मैं बता देता हूँ। उसकी जो जेनिटेलिया हैं वो इंटीरियर साइड से, अगली साइड से हिट हुआ, उसके वहाँ पे ब्लंट इंजरी थी, फिर ब्लीडिंग नहीं थी हुई, लेकिन उनको काट के जब देखा गया इंटरनल थोड़ा सा ब्लड था। ये बेस्ट ये होगा कि उस गाड़ी को फोरेंसिक्स किया जाए, उस गाड़ी पे डेंट भी पड़ा होगा, इतना बड़े बंदे को अगर कोई लगा है, उस गाड़ी पे ये जो ब्लड भी लगा होगा उसका, ठीक है, उसको मैच किया जा सकता है, DNA किया जा सकता है। ये करवा क्यों नहीं रहे? ये देखें, एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ मिनिस्टर, ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको ये चीजें तो सर देखें, आप देखें नंबर, इस पे सुओ मोटो लिया जा सकता है, जरूर लें, सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटी है। मेरी अर्ज तो सुने, सुप्रीम कोर्ट लेगा, मैंने नहीं लेना। नंबर 2, जो PTI के हमारे बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट खुद कर सकता है, होम डिपार्टमेंट को दरख्वास्त जा सकती है, चीफ मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त जा सकती है, ये सब पॉसिबल है। लेकिन इसको इनिशिएट तो करें ना जो अग्रीव्ड पार्टी है, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली ये डिमांड कर सकती है कि इसका ये बनाई जाए GID वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वाकयात सारे अफसोसनाक हैं। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, जब आप इसको जंग बना लेंगे तो ऐसे ही होगा। ये एक रियासत है, ये एक मुल्क है, इसकी एक टेरिटरी है, इसके अवाम है, इसके अंदर अवाम से लड़ नहीं सकते, ना ही वो अपनी कोई टेरिटरी या रियासत बना सकते हैं। रियासत के अंदर रियासत हमेशा कुचली जाती है, और इसका आप इसे कुछ अरसों में पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो इसका बड़े अच्छी तरह उसके गवाह हैं। इस चीज़ के तारीख में ये लिखा जा चुका है कि कभी किसी ने मदरसे में रियासत बनाने की कोशिश की, कभी किसी ने अपने डेरे पे रियासत बनाने की कोशिश की, रियासत ने उसे कुचल दिया। रियासत जो सी है वो अपने अंदर रियासत बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन दोबारा अगर आपका नज़रिया है, अगर आप किसी सियासी नज़रिए पे कायम है, ये एक सियासी जंग है, तो उसको सियासी तौर पे हल किया जाना चाहिए। सियासी बात मुज़ाकरात से होती है, सियासी बात टेबल पे बैठ के होती है, सियासी बात जंगो जदल से नहीं होती, सियासी बात फोर्स से नहीं होती। जब सियासतदान सियासत करता है या सियासत का कोई मसला जिसका हल निकालना होता है वो टेबल पे बैठ के होता है। अगर आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो दोनों तरफ नुकसान पाकिस्तान का होगा, इस मुल्क का होगा, इस मुल्क के अवाम का होगा। जो खान साहब के साथ लोग खड़े थे वो किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हुए, किसी और जगह से नहीं आए हुए, वो किसी और जगह किसी और मुल्क से किसी और चीज़ का एजेंडा सर्व नहीं कर रहे। जो दूसरी तरफ लड़ रहे हैं वो भी आपके अपने लोग हैं, वो आपकी रियासत के मुलाजिम हैं और वो टैक्स पेयर के पैसे से अपनी तनख्वाह लेते हैं। जब आप इन दोनों को लड़ाएंगे, इन दोनों को तसादुम करवाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान
उनका होगा। इस नुकसान से बचाएं मुल्क को। आम आदमियों की जानें जा रही हैं, आम आदमियों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, शहर खराब हो रहा है, इलाका खराब हो रहा है। इसको इस चीज से रोकें। जिस चीज का हल बातचीत से निकल सकता है उसको निकलना चाहिए। हमें इस वक्त जरूरत सिर्फ बर्दाश्त की है, तहम्मुल की है। अगर तहम्मुल और बर्दाश्त हम में आ जाए और एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लें, अपनी गलतियों से सीखें, दरगुजर करके आगे बढ़ें, तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अगर इसी तरह लड़ते मरते रहेंगे, आज कल इन्होंने मारा था, आज उन्होंने मारा, कल ये मारेंगे और ये मरना मारना चलता रहेगा और एक वक्त ये आएगा कि हम एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करेंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ये मुल्क बनाने की तरफ नहीं जा रहे, हम इसको मुल्क को तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। इससे इस मुल्क को बचाएं। अपना ख्याल रखिए। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।